हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैडम सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश ऑनर्स के पार्ट थर्ड का जो पेपर 5 में बहुत इम्पॉर्टेंट एसे है, द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत हेल्प कर सकता है हमें आगे भी इस तरह की वीडियोस को डालने के लिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है वो एक बहुत ही ग्रेट पोइट टी.एस. इलियट ने लिखा है। वो बहुत ग्रेट पोइट थे और एक लिटरेचर के क्रिटिक भी थे। उनका जो क्रिटिसिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स था, उनके लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े क्रिटिकल पॉइंट से भी कंपेयर किया जाता था, जैसे कि सर फिलिप सिडनी और एस.टी. कॉलरिज से भी। टी.एस. इलियट मतलब बहुत अच्छे क्रिटिक्स थे, इसलिए उन्हें इस तरह से कंपेयर किया जाता था बड़े बड़े क्रिटिक्स से। जो उनका ये ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट था वो बहुत फेमस हुआ था, और वो पहली बार जिस मैगज़ीन में पब्लिश हुआ था उसका नाम था द ईगोइस्ट। द ईगोइस्ट नाम के मैगज़ीन में पहली बार पब्लिश था। उसके बाद तो बहुत सारे मैगज़ीन में भी पब्लिश हुआ, पर पहली बार द ईगोइस्ट नाम में ही हुआ था। उस अब ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो बेस्ड किस चीज़ पे? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो एक अटैक है किस चीज़ पे? कुछ क्रिटिकल व्यूज़ पे, जो कि रोमांटिसिज्म के कुछ क्रिटिकल व्यूज़ थे उस टाइम के पोइट के अंदर, कि पोएम को इस तरह से होना चाहिए, पोइट ऐसा होता है तो वो ऐसा पोएम लिखता है, इस तरह से उनका व्यूज़ था। तो उसी पे अटैक किया था अपने व्यूज़ से टी.एस. इलियट ने। उस टाइम के जो पोइट थे वो मानते थे कि नहीं, जो पोएम है वो एक पोइट के पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन है। पोएम बता सकता है कि एक पोइट कैसा है, उसके पर्सनैलिटी के बारे में। बट नहीं, टी.एस. इलियट ऐसा नहीं मानते थे। टी.एस. इलियट मानते थे कि पोइट्री जो है एक एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी है। मतलब जो एक पोइट है वो खुद से बचने के लिए, खुद के रियल पर्सनैलिटी से बचने के लिए वो पोइट्री लिखता है। अब टी.एस. इलियट ने इस ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को 3 पार्ट्स में बांटा था। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, 3 पार्ट्स में इसका डिवीज़न करके लिखा है। जो पहला पार्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। उन्होंने बताया है कि हमारे पोइट्री में ट्रेडिशन कितना इम्पॉर्टेंट रखता है, ट्रेडिशन का क्या रोल है। और दूसरे पार्ट में उन्होंने बताया है थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनल पोइट्री, कि इम्प्रेशनल पोइट्री का थ्योरी क्या है, कैसे होता है। उसके बाद तीसरे पार्ट में उन्होंने कंक्लूज़न दिया है। तो अब हम लोग जो है इसके समरी के बारे में पढ़ेंगे। टोटल इसका समरी, जिसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, इसे याद करके जा सकते हैं, और बहुत अच्छा मतलब आपको मार्क्स आ सकता है इस समरी को लिखने के बाद। अब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के समरी पे स्टार्ट करते हैं। जो इस पोएम में जो है पोएट ने डिस्कस किया है कि नॉट ओनली हाउ पोएम शुड बी रीड। उन्होंने बस ये नहीं बताया है कि पोएम को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, उन्होंने ये भी बताया है कि हाउ इट शुड बी अप्रिशिएटेड बाय द क्रिटिक्स। जो भी क्रिटिक्स इसे पढ़ रहे हैं, आलोचक जो इसे पढ़ रहे हैं, उसे कैसे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इलियट जो है मोस्ट ऑफ्टन उनको पोइट्रीज़ ही लिखते थे, वो ज़्यादातर पोइट्रीज़ के लिए ही जाने जाते हैं। उसने और भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स के फील्ड में भी बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिस कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें बहुत बड़े बड़े, मैंने पहले भी बताया, बहुत बड़े बड़े पोइट से भी कंपेयर किया गया है, जैसे कि सर फिलिप सिडनी और सैमुअल टेलर कॉलरिज से। उसके बाद ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो एक एसे है। एसे किसका है? जो बहुत मोस्ट नोन क्रिटिक हैं टी.एस. इलियट का। और ये एसे पहली बार कब पब्लिश हुआ था? पहली बार 1919 में पब्लिश हुआ था। और 1919 में किस मैगज़ीन में? तो द ईगोइस्ट नाम के मैगज़ीन में। और जब दूसरी बार जो बुक ऑफ क्रिटिसिज्म था, मतलब दूसरी बार एक बुक ऑफ क्रिटिसिज्म में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था द स्क्योर्ड बुक, द स्क्योर्ड वुड में। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है बहुत ही ज़्यादा वेल नोन वर्क है टी.एस. इलियट का। उन्होंने पूरे अपने क्रिटिक करियर में जो भी वर्क लिखा है उसमें से जो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट है बहुत ही वेल नोन है। इन दिस एसे, इस एसे में पोएट कंटेन करते हैं
ऑल द प्रिंसिपल्स, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग द ट्रेडिशन एंड द पोइटिक वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट का क्या क्या पोइटिक वर्क होना चाहिए, पोएम में या फिर किसी भी एसे में या किसी भी लिटरेचर के पार्ट में ट्रेडिशन का क्या रोल होना चाहिए, उन सब के बारे में उन्होंने बताया है इस एसे में। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में 3 पार्ट्स हैं जो मैंने पहले भी बताया आपको। पहला द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, दूसरा द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी और तीसरा द कंक्लूजन। यहाँ पे होगा तो थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनल, ठीक है, यहाँ पे आप सही कर लेना। इन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में इलियट कहते हैं कि नो पोइटिक वर्क कैन बी आइडियल इफ देयर इज़ नो क्लेम्स ऑफ ट्रेडिशन। कोई भी पोइटिक वर्क को अच्छा नहीं समझा जा सकता जब तक उसमें ट्रेडिशन का रोल ना हो। कोई भी पोइटिक वर्क को अच्छा कब नहीं समझा जा सकता, जब तक उसमें ट्रेडिशन का रोल ना हो। द आर्टिस्ट मस्ट फॉलो द ट्रेडिशनल पार्ट। आर्टिस्ट को एक ट्रेडिशनल पार्ट फॉलो करना ही चाहिए कि हमने अपने एंसेस्टर्स से जो सीखा है उस चीज़ से उनको सीख करके हमें एक अच्छा वर्क प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना हम सीखे कुछ नहीं कर सकते, हमें अपना ट्रेडिशन उसमें लाना ही होगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ योर वर्क इज रिगार्डेड विच रिमाइंड्स द लिटरेचर ऑफ द पास्ट। बेस्ट पार्ट वही लिटरेचर का होता है जो लिटरेचर किसी भी पोइट को या किसी रीडर को पास्ट के बारे में रिमाइंड करे, वही होता है। अब एलियट जो है वो एडवोकेट करते हैं द पास्ट ट्रेडिशन, पास्ट के ट्रेडिशन के बारे में, और बताते हैं कि पास्ट मस्ट बी मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंट लिटरेचर। जो पास्ट है उसको हमेशा प्रेजेंट लिटरेचर क्या करता है, मॉडिफाई करता है और ज़्यादा अच्छा बनाता है। एंड द प्रेजेंट अराउंड मस्ट बी मॉडिफाइड बाय द वर्क ऑफ एंसेस्टर्स। और जो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट जो है वो मस्ट बी मॉडिफाइड किससे होते हैं, एंसेस्टर से, क्योंकि दोनों ना क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से। पास्ट जो है वो प्रेजेंट का हेल्प कर रहा है, उसे सिखा रहा है, और प्रेजेंट से हो पास्ट को मॉडिफाई करके एक नया लिटरेचर बना रहा है। द पास्ट एंड प्रेजेंट आर रेसिप्रोकल। पास्ट एंड प्रेजेंट क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। द न्यू वर्क इज़ डायरेक्टेड बाय द पास्ट। जो नया काम है वो किससे बनता है, पास्ट से। पास्ट उन्हें सिखाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और जो न्यू आर्टिस्ट है वो हेल्प लेता है पास्ट से, और तब जाके क्रिएट्स न्यू इन्वेंशन इन द लिटरेरी लाइन्स, और फिर कुछ नया बनाता है अपने लिटरेरी लाइन्स में, अपने लिटरेरी करियर में। दे हैड अ न्यू लाइन्स लिटरेरी वर्क। उनके पास बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स होते हैं, नए नए लिटरेरी वर्क्स होते हैं टू होल्ड लिटरेचर के लिए। एंड लिटरेरी ट्रेडिशन गेट मॉडिफाइड बाय द एडिशन। और जो पहले का था उसमें हम कुछ नया चीज़ ऐड करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो पास्ट का लिटरेचर है वो मॉडिफाई हो जाता है। अब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है, फॉर इलियट द लिटरेचर इज़ नॉट द नेम ऑफ रिपीटिंग द सेम आइडियाज़। इलियट के लिए लिटरेचर का मतलब ये नहीं होता था कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार लिख रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो बोलते थे कि ही डज़ नॉट अलाउ कॉपिंग द ओल्ड लिटरेचर। वो कॉपी नहीं करते थे, वो उसे सुधारने की बात करते थे, उसे और बेटर बनाने की बात करते थे। वो कॉपी करने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। ही इज़ ऑलवेज इन फेयर ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड द वर्क्स। वो हमेशा चाहते थे कि नए आइडियाज़ आप अपने पोएम्स में डालो, नए वर्क्स को लिखो। He stresses upon the idea, and when the artist composed an idea, he must consider the work of past as a guide. वो बोलते हैं कि कोई भी आइडिया जब आप लिखते हो, किसी भी आइडिया पे आप जब लिखते हो, तो आपको पास्ट को ऐसा गाइड मान के लिखना चाहिए। पास्ट में उस आइडिया के बारे में क्या किसी ने तो नहीं बोला है, उन्होंने क्या बोला है, किस तरह से बोला है, तो हर चीज़ को आप अपने दिमाग में रखो और उसे एज अ गाइड मान के लिखो। Eliot is of the view that new literary work must be compared with the traditional work of past. Eliot सोचते हैं कि जो भी नया लिटरेरी वर्क लिखा जा रहा है उसे मस्ट कंपेयर करना चाहिए जो पास्ट के ट्रेडिशनल वर्क है उनसे।
द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस इज़ नेवर टू डिटरमाइन देयर गुड और बैड क्वालिटीज़। जो पर्पस होता है मतलब इस लिटरेरी वर्क का कि मतलब इस क्वालिटी का कि हम एनालाइज करेंगे पहले के पास्ट के लिटरेचर को, तब हम जा कर के अपने नए लिटरेचर में लिखेंगे, उसे अच्छे से लिखेंगे, सही से लिखेंगे, अपने आइडियाज़ को अच्छे से बताएंगे। उनका मतलब ये नहीं था कि आप जाओ और उनके बैड और गुड क्वालिटीज़ को जज करो। उनका मतलब ये था कि आप उनसे हिंट लो, आप उनसे सीखो कि कैसे करना है, क्यों उनका जो लिटरेचर था क्यों इतना आगे गया, क्या कारण क्या था, रीज़न क्या था, ये सीखो। उनके अच्छे बुरे के बारे में मत सीखो कि उन्होंने कितना गंदा लिखा या कितना अच्छा लिखा, ये नहीं। उनसे सीखने के बारे में यहाँ एलियट बता रहे हैं। दिस विल लीड टू अंडरस्टैंड द न्यू क्रिएटिव। और आप जितना सीखो, हमेशा कहा गया कि आप जितना सीखोगे आप उतना अच्छा करोगे। तो ये जो सीखना है ये हमारे लिए, वो जो पोइट्स हैं उनके लिए एक न्यू क्रिएटिव वर्क का एक हेल्प करेगा। इन द सेकेंड पार्ट के ऐसे के सेकेंड पार्ट ने उन्होंने बताया थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, कि उन्होंने बताया है वो जो इम्पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है। वो बताते हैं कि उन्होंने जो पोइट्री का डेफिनेशन जो वर्ड्सवर्थ ने दिया था उसे वो नहीं मानते हैं। वर्ड्सवर्थ ने ये बताया था कि एक जो पोएम है वो एक पोएट के पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो बताते हैं ही इज़ ऑफ द व्यू दैट द बेस्ट वर्क इज़ क्रिएटेड ओनली व्हेन द पोएट डज नॉट इंक्लूड्स हिज ओन नोशंस एंड इमोशंस। वो बताते हैं कि एक अच्छा पोइट्री तभी क्रिएट किया जा सकता है जब जो पोएट है, जो कवि है, जो लिख रहा है, वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को साइड में रखे और दूसरे के इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे। हाँ, उनके इमोशंस के बेस्ड पर उन्हें समझकर पोइट्री लिखे, तभी एक अच्छा पोइट्री क्रिएट किया जा सकता है। उनका टी.एस. इलियट का यह मानना था। और कंक्लूज़न वाले पार्ट में टी.एस. इलियट ने बताया कि द एसे बाय मेकिंग हिज जजमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन, उन्होंने अपना पूरा जो भी अभी तक बताया उसका फिर जजमेंट दिया कंक्लूजन पार्ट में। इलियट ने बताया इलियट मीन्स टू से दैट एवरी इंडिविजुअल हु वर्क हार्ड टू इम्प्रूव हिमसेल्फ टू अराइव एट हिज डेस्टिनेशन इज़ नोन एज इंडिविजुअल टैलेंट। वो बताते हैं कि हर इंडिविजुअल जो अपने डेस्टिनेशन के लिए जाना चाहता है, अपने डेस्टिनेशन के लिए हर रोज़ इतना मेहनत करता है और ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है और फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो उस इंसान को यही बोलेंगे कि वो सीख रहा है, वो इंडिविजुअल टैलेंट है। चाहे आप कहीं से सीखो, पास्ट से सीखो, प्रेजेंट से सीखो, टीचर से सीखो, लेकिन आप सीख रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो ये आपका इंडिविजुअल टैलेंट है। ही इज़ पार्शियली ऑफ द व्यू, ही इज़ पार्शियली बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड ट्रेडिशन। वो इंसान जो सक्सेसफुल हो रहा है वो मतलब पूरी तरह से इंडिविजुअल टैलेंट, हाँ इंडिविजुअल टैलेंट कहेंगे लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा इंडिविजुअल टैलेंट भी है, थोड़ा हमारा ट्रेडिशन भी है, क्योंकि उसने ये चीज़ कहीं देखा है, उसने ये चीज़ कहीं से सीखा है अपने पास्ट में, किसी से, पास्ट के किसी लोगों से, तभी वो ऐसा कर पा रहा है। इसीलिए किसके वजह से, एक तो उसका खुद का टैलेंट और एक कुछ ट्रेडिशन का है। ही मीन्स टू से क्रिटिसिज्म शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमन कल्चर। उनका कहना है कि क्रिटिसिज्म जो है एक ह्यूमन कल्चर पे बेस्ड होना चाहिए, ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन टैलेंट पे बेस्ड होना चाहिए। ह्यूमन का खुद का कैसा टैलेंट है और वहाँ का कल्चर क्या चल रहा है, ठीक है। ह्यूमन किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहता है, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें करना चाहता है, इसके बेस्ड पे होना चाहिए एक पोइट्री। अब बस यही है, एक ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल को इसलिए एक बहुत ही अच्छा लिटरेरी एसे माना गया है टी.एस. इलियट का। अगर आपको अच्छा लगे तो वंस अगेन आई से कि आप लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। इस पूरे जो चैप्टर है इसका मैं PDF जो है कमेंट में या फिर लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के PDF डाउनलोड करके भी लिख सकते हो या फिर वीडियो से भी पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।